हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम थोड़ी सी वीडियो को और डीप में लेके जाएंगे। ये तीसरा है और मुझे भाई लाइक चाहिए, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने एंड से मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे लाइक भी चाहिए, तभी रिजल्ट दिखता है, तभी मेहनत करने में मज़ा आता है। तो मैं टारगेट रखता हूँ 700 लाइक्स का। 700 लाइक्स चाहिए। जब 700 लाइक्स हो गए तभी इसका अगला पार्ट आएगा, चौथा पार्ट। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, चाहे 2 हफ्ते लगे, क्योंकि वीडियोस भी लंबी दे रहा हूं मैं, बहुत कुछ दे रहा हूं। तो चलिए सीधा हम टॉपिक के ऊपर चलते हैं। कर देता हूं मैं इसको मिनिमाइज। आज हम सीखेंगे स्टाइलिंग के बारे में। स्टाइलिंग क्या होती है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर देखा होगा। ये देखो, ये कलर ब्लू हो गया। अगर मुझे इसको ब्लू करना होगा तो मैं कैसे करूंगा? मैं यहाँ पे जाके और इसको ब्लू कर दूंगा, या ब्लैक कर दूंगा, या कोई भी कलर करना होगा ऑरेंज कर दूंगा। ठीक है, वर्ड के अंदर तो ऐसे होता है, पर HTML के अंदर कैसे होता है? तो मैं अपनी पुरानी फाइल के पास जाता हूँ। तो ये है भाई अपनी वेबसाइट जो हमने पिछले हफ्ते बनाई थी। कमेंट्स मैंने सबकी पढ़ी, देखा, मैंने बहुत कुछ बता रहे थे आप। कई लोगों ने किया, कई लोगों का मुझे समझ में आया, उनको बहुत कुछ पहले से ही आता है। मैं एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, आज वेडनेसडे है और आपको थर्सडे को दिखेगा। मैंने अभी तक आइकिया की वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी, मैं पहले एडवांस में किसको शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, तो मैं एडवांस में ही शूट करना पसंद करता हूँ। तो इसका कंटेंट भी खोल लेते हैं। ओपन विद एटम, एटम में खुल जा। ये एटम में हमारा कोड खुल चुका है, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब सीधा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये मैंने एक लाइन लिखी हुई है, मैं इस लाइन को मारूंगा कॉपी, और आप सब कह रहे थे तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारा कोड डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी हो, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। यहाँ पे हमारा टैग खत्म हुआ था, तो मैं यहाँ पे बॉडी से पहले Ctrl+V मार देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, H1 के अंदर लिखा है स्टाइल इक्वल्स टू एपोस्ट्रॉफी कलर कॉलन ब्लू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसमें लिखा है दिस इज ब्लू कलर हेडलाइन और हेडिंग 1। तो इतना तो आपने सीखा था। H1 के लिए ये लिखते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं। अब देखो H1 के अंदर हमने एक टैग डाल दिया, जैसे हम पहले से कर रहे थे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, स्टाइल इक्वल्स टू एपोस्ट्रॉफी, ये है प्रॉपर्टी, ये है प्रॉपर्टी का रिजल्ट कॉलन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है इसकी लिस्ट भी मैं नीचे डाल दूंगा। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती हो। अब ये प्रॉपर्टी करेगी क्या? मैंने सेव किया, Ctrl+S, मैं पीछे गया, मैंने मारा रिफ्रेश। ये देखो, दिस इज ब्लू हेडिंग। तो जो मैंने टेक्स्ट लिखा वो ब्लू कलर के अंदर आ गया। अगर मुझे अब जान डालनी है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ। तो ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं CSS, स्टाइलिंग कास्केड स्टाइल शीट। हम डिटेल में जाएंगे आगे, पर मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ कि कलर कैसे डाले जाते हैं। तो पुराने ज़माने में इसी तरीके से स्टाइलिंग करी जाती थी, और इसको कहा जाता था इनलाइन स्टाइलिंग, क्योंकि H1 टैग है, इसी के अंदर किया गया है। तो अब अगर इतना सारा हम हर एक के अंदर कोड डालने लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत नहीं आएगी? आपको नहीं लगता? पूरा कोड हमारा क्लटर्ड हो जाएगा, गूगल को पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। तो हमने क्या किया, हमने ऊपर एक टैग डिफाइन कर दिया, स्टाइल टैग। उसके अंदर हमने सीधा डिफाइन किया कि भाई मुझे क्या चाहिए। तो मैं सीधा कोड कॉपी मार रहा हूँ और सीधा कोड का कोड डाल रहा हूँ उसी फाइल के अंदर। Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S, रिफ्रेश मारेंगे। अब देखो अब क्या हुआ, पीछे ब्लू कलर आ गया, यहाँ पे ब्लू कलर की हेडिंग आ गई, और यहाँ पे रेड कलर का आ गया। अब देखो क्या किया हमने ऊपर हेड के अंदर एक स्टाइल टैग बनाया है। पहले हम इनके अंदर इंडिविजुअल बना रहे थे ना, अब हमने क्या किया, हमने ऊपर बना लिया हेड के अंदर। ये हेड था, हेड के अंदर हमने एक स्टाइल टैग बनाया, ये खुला हुआ है, यहाँ पे हमने स्टाइल टैग को कर दिया बंद। ठीक है, हेड के अंदर आया। तो मैंने आगे क्या लिखा, बॉडी। मैं बात कर रहा हूँ बॉडी की। अब ये जो बॉडी टैग है, मैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप बॉडी लिखोगे, ऐसे लगाओगे साइन, और यहाँ पे इसको साइन को बंद करोगे। अंदर जो भी प्रॉपर्टी आएगी वो आती जाएगी इन्वर्टेड कॉमास के साथ में। मतलब ये लगता रहेगा और आगे प्रॉपर्टीज डलती रहेगी जैसे भी आपको बॉडी में चाहिए। H1 के अंदर भी हमने एक प्रॉपर्टी लगाई कलर के नाम की, P के अंदर भी हमने कलर की लगाई। अब देखो बॉडी के अंदर हमने क्या कहा, बैकग्राउंड कलर को आप कर दो पाउडर ब्लू। H1 का कलर कर दो आप ब्लू, और P का कलर कर दो रेड। यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप कलर कोड्स भी लगा सकते हो। डिटेल में आगे चलेगी, डरने की कोई बात नहीं है। तो सीधे अब क्या करते हैं, हम स्टाइल्स को मारते हैं। सर्च, ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो ये कहाँ से लाए हमको कैसे पता लगेगा कौन सा स्टाइल लगेगा?
यहाँ पे याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा मारो CSS प्रॉपर्टी लिस्ट। तो यहाँ पे आप जाओ, W3 स्कूल नाम की एक साइट है जो कि बहुत बढ़िया साइट है। यहाँ पे इन्होंने ये सारे स्टाइल्स को लिस्ट कर रखा है, ठीक है। मैं इसका लिंक भी, ये जो आप ऊपर लिंक देख रहे हो, ये वाला लिंक मैं कॉपी मार के आपको डाल देता हूँ आपकी इस वाली फाइल के एंड में। हमने ये जो चीज़ देखी इसको कहते हैं इंटरनल स्टाइलिंग, मतलब हमने अपनी इसके अंदर इंटरनल किया है। अब नाम से लग रहा है इंटरनल स्टाइलिंग, तो एक्सटर्नल स्टाइलिंग नाम की भी कोई चीज़ होगी। एक्सटर्नल स्टाइलिंग के अंदर क्या किया हमने, इस कोड को यहाँ लिखा ही नहीं, हमने एक और फाइल वाली उसके अंदर डाल दिया। अभी तो हम बेसिक सी छोटी सी वेबसाइट बना रहे हैं, अगर हम बड़ी सी वेबसाइट बनाएंगे, जैसे ये मान के चलो मैंने राइट क्लिक किया, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक किया, अगर मेरे को इतनी बड़ी वेबसाइट बनानी होगी तो मैं सबके टैग्स कहाँ पे डालूंगा, और इन्होंने भी वो चीज़ नहीं डाल रखी। पर इन्होंने देखो क्या किया है, लिंक href इक्वल्स टू जो भी डैश था रेल स्टाइल शीट। ये जरूरी नहीं है, अगर आप HTML5 के अंदर काम कर रहे हो तो लगा दो तो अच्छा है, पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो ये एक नया फॉर्मेट निकल आया। तो मैं अपनी वर्ड फाइल के ऊपर जाता हूँ, हम जाके देखते हैं क्या नया फॉर्मेट है। इसका मतलब है हेड के अंदर हमने एक लिंक फाइल जनरेट कर दी, लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, href इक्वल्स टू स्टाइल शीट का जो भी पाथ होगा, बात खत्म। तो यहां पे ये नाम चेंज हो सकता है जो भी आप रखना चाहो, और .css के अंदर उसको सेव करना है। जैसे हमने HTML के अंदर किया था वैसे CSS के अंदर करना है। अभी कंफ्यूजन लग रही है, अभी करेंगे तो समझ में आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने किया इसको कॉपी, मैंने मारा Ctrl+A, Ctrl+V, Ctrl+S। अब मैं गया अपनी फाइल के ऊपर, देखो फाइल के अंदर ऐसा आ गया। ये तो बेसिक था क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कुछ नहीं किया है। अब ये लिंक CSS फाइल है ना, हम एक नई फाइल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम उस फोल्डर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे जाके एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। तो अब वो कैसे कर सकते हैं, मैं अपना टेक्स्ट एडिटर ही लेके चलता हूँ, आप नोटपैड लेके चलना। मैं यहाँ पे जाके एक नई फाइल क्रिएट करूँगा, किस नाम से क्रिएट करूँगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। और मैं उसके अंदर क्या पेस्ट मारूँगा, मैं उसके अंदर जाके जो हमारा स्टाइल कोड है, मैं ये पूरा बॉडी शॉर्ट डी जो भी है, मैं इसको कॉपी मार दूंगा। मैंने मार के पेस्ट मार दिया। अब मैं इसको सेव करूंगा, और मैं इसका क्या नाम रखूंगा, साहिल, कुछ भी ले सकते हो आप, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, .css, ठीक है। और मैं इसको कहाँ कर रहा हूँ, उसी फोल्डर के अंदर सेव कर रहा हूँ, उसी फोल्डर के अंदर डायरेक्टली। तो मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। अब देखिए, अब मैं अगर जाके रिफ्रेश मारता हूँ, ओ अभी भी कुछ नहीं हुआ यार, क्योंकि हमने जो CSS फाइल बनाई है उसका नाम साहिल है। तो हम क्या करेंगे, अपनी क्लास के अंदर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करके साहिल लिख देंगे और मारेंगे Ctrl+S, वापसी जाएंगे, मारेंगे रिफ्रेश, देखो वही फाइल बन गई। अब ध्यान से देखो हुआ क्या, ये जो हमने लिखा था एज इट इज हमने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख दिया। ये जो आप देख रहे हो स्पेस वर्स, इसको डेकोरेशन कहते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इससे क्या होता है, समझना आसान हो जाता है। यहाँ बॉडी टैग है, यहाँ खोला बंद किया, ये जो आप देख रहे हो ये भी ठीक है, पर अगर जब ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएगी तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। तो आइडियली कोशिश करो उसको इस तरीके से फॉर्मेट करने के लिए, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप स्पेस दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये नहीं, सबसे अच्छी चीज़ है हमारी एक्सटर्नल स्टाइल शीट। तो आइडियली हमको एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही बनानी चाहिए अगर आपको ढंग से बड़ा प्रोजेक्ट उठाना है। आप कोई भी बड़ी से बड़ी वेबसाइट उठाओ, अगर वो अच्छे कोडर ने बनाई होगी तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही यूज़ करता है। HTML आपको एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करके देता है। मैं आपको एक और लेवल ऊपर लेके जा रहा हूँ जो कि आती है डिव, जो मैं आपको पिछली बार भी बताना चाह रहा था। तो मैं इसको करूँगा कॉपी, इसको मैं लेके जाऊँगा बैक, और मैं यहाँ पे मार दूंगा पेस्ट। अब देखो क्या हुआ, Ctrl+S, अब मैंने मारा इसको रिफ्रेश, यहाँ पे एक हेलो नाम की चीज़ आ गई, ठीक है। डिव को समझ के चलो एक तरह का डब्बा है। अब मैं आपको समझाता हूँ, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने डिव के टैग को यहाँ से मारा कट, और मैंने यहाँ पे मार दिया इसको पेस्ट, ठीक है। मैंने इसको मार दिया डिलीट, मैंने यहाँ पे मारा एंटर, मैंने एक और डिव क्रिएट किया, मारा मैंने C, मारा मैंने एंटर, मारा मैंने पेस्ट।
अब हमने स्टाइलिंग सीखी थी, इंटरनल स्टाइल शीट, अब मैं इंटरनल स्टाइल शीट लगा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं क्या लिखूँगा, स्टाइल इन्वर्टेड कॉमास आ चुके हैं मेरे पास, बैकग्राउंड। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आपको अच्छा यूज़ करना चाहिए एडिटर। मेरे पास एडिटर ऐसा है जो कि मुझे पूरी हेल्प करता है, इसलिए मैं यूज़ करता हूँ ये वाला। आपको पूरा टाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये आपका करे जा रहा है। मारेंगे अब हम इसको सेव। अब बैक जाके देखो क्या हुआ है, 2 डब्बे क्रिएट हो गए हैं, एक रेड कलर का एक ब्लू कलर का, हमने जो अभी बनाया है। ऐसा कुछ ही बना है। अब आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये डिव की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अब आप कहोगे कि भाई आपने तो हमको बताया था कि हमको इंटरनल कोड यूज़ नहीं करने चाहिए, हमको लिंक वाले यूज़ करने चाहिए, तो मैं इन टैग्स को डिफाइन कैसे करूँगा, मैं कैसे बताऊँगा ये वाला डिव है, ये वाला डिव है, कैसे पता लगेगा। अब इसके लिए आती है क्लास। तो क्लास के अंदर मैंने क्या किया, मान के चलो मैंने इसको मार दिया डिलीट, और मैंने इसको भी मार दिया डिलीट, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डाल दो फर्स्ट, ठीक है। मैंने मारा इसको कॉपी, मैंने यहाँ गया, मैंने मारा पेस्ट, क्लास इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिख दिया सेकंड, ठीक है। अब मैंने इसको मारा सेव। क्या कुछ चेंज आने वाला है? नहीं, बिल्कुल कुछ चेंज नहीं आने वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा पुराना था वैसे ही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वो जो मैंने कोड लिखे थे यहाँ पे, मैंने जाके उसको मार देना है CSS में पेस्ट, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, चलो इसको भी रहने देते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने डॉट लगाया आगे, ये डॉट इज एक्सटेंशन ऑफ क्लास, तो मैंने डॉट लगाया, आगे लिखा फर्स्ट, ब्रैकेट खोला, जैसे ऊपर चलता हुआ आ रहा है सब कुछ। तो मैंने बताया ये जो क्लास मैंने बनाई है वो फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर तो आप लगा दो टोमेटो, मतलब रेड, कलर कर दो उसका वाइट, पैडिंग कर दो उसकी 10x। ये आगे हम CSS में पढ़ेंगे, पर मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। तो हमने इसको मारा फिर से कॉपी, मारा मैंने एंटर। चलो इसको पहले सेव कर देते हैं, सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। जो अभी हमने बनाया है वो यहाँ पे आ गया। अब इस डिव के ऊपर अभी तक हमने खेला नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, मैं मारूंगा इसको पेस्ट, फर्स्ट की लिख दूंगा सेकंड, SECOND, बैकग्राउंड कलर हम कर देंगे वाइट, कलर कर देंगे हम रेड, मारेंगे सेव। अब जाएंगे हम इधर, मारेंगे रिफ्रेश, ये देखिए अब यही बनाया था हमने। तो शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा ऊपर चले गया, थोड़ा ऊपर से निकल गया, करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ है आईडी। अब आईडी क्या चीज़ होती है भाई, आईडी सेम क्लास की तरह ही होती है, पर हम इसको हैशटैग लगा के बताते हैं। ये हैशटैग, यहाँ पे क्लास की जगह हम क्या लिख देंगे, आईडी। जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने क्लास की जगह आईडी, यहाँ पे सेम नाम लगाऊंगा और यहाँ पे उसको डिफाइन कर दूंगा। अब भाई मैं हमेशा क्लास ही क्यों यूज़ करूँ, मैं आईडी क्यों यूज़ करूँ, ये क्या डिफरेंस हुआ। अगर मुझे कोई भी आइटम को एक बार यूज़ करना है पूरी के पूरे कोड के अंदर, तो मैं आईडी डिफाइन करूँगा, और आईडी से मैं उसको आसानी से ढूंढ सकता हूँ अगर मुझे कुछ भी प्रॉपर्टी लगानी है। अब मान के चलो मैंने पूरी वेबसाइट के अंदर P टैग लगाया है। अब पूरी वेबसाइट के अंदर जो P टैग लगाया है, मैं चाहता हूँ सारा का सारा टेक्स्ट मेरा यार वाइट कलर का हो जाए। मुझे सिर्फ CSS के अंदर जाके P टैग लगाना है और कलर को कर देना है वाइट, कहानी खत्म, सारा का सारा टेक्स्ट चेंज। और अगर मुझे कोई स्पेसिफिक P टैग को करना है तो मैं क्या करूँगा, वो क्लास डिफाइन करूँगा उसके अंदर। मैं P टैग जब भी डिफाइन करूँगा, जहाँ पे भी करूँगा, मैं उसके अंदर क्लास लगा दूंगा जो मुझे चाहिए होगी। बस यही है बेसिक सी चीज़ यार। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक बेसिक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है। अब कैसे बनाओगे, जैसे ये अभी हमने एक डब्बा बनाया, वैसे आप एक डब्बा बनाओगे इस हाइट का, कितनी भी हाइट का बना के देखना। आप एक स्पेसिफिक डब्बा बनाओगे, उसके अंदर यहाँ पे नाम लिखोगे 1 2 3 4 5, जो भी नाम लिखने होंगे, होम, अबाउट, डैश 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 डैश, उन सारे नामों को आप हाइपर लिंक कर दोगे जैसे हमने पहले किया था। उसके नीचे क्या करोगे, उसके नीचे आप लगाओगे एक इमेज के बाद आप क्या करोगे, आप लगाओगे एक हेडिंग।
हेडिंग के बाद आप पी टैग लगा के थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, एक्सप्लेन करने के बाद आप लगाओगे यूएल टैग। यूएल टैग के अंदर आप डिफाइन करोगे कुछ पॉइंट्स को, उसके बाद जैसा आपका मन करे करना, बस जितना मैंने आपको बताया पहले उसको अप्लाई करो, तो मैं मान के चलूँगा आपको ये बेसिक जो अभी तक समझाया है वो समझ में आ गया होगा। तो अब मैं इसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे जाऊँगा एक वीडियो के अंदर, उसके बाद हम सीधा वेबसाइट पे पहुँचेंगे, सीधा वेबसाइट बनाएंगे जितना भी हमने सीखा है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। पूरा डिटेल में चले हैं हम, कई लोगों के ऊपर से निकल गया होगा, 2-3 बार देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।